सो हाय, वेलकम टू द वेरी सेकंड वीडियो। एंड अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होती है, या फिर आप अभी बिगिनर हो, आपको सीखना है कि क्या ऑब्जेक्ट बिगिनिंग ऑफ पाइथन सीखनी है, तो आपको वीडियो मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन या फिर आई बटन पे, उसको आप चेकआउट कर सकते हो। एंड इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास क्या होती है। क्लास ऑब्जेक्ट पाइथन के अंदर एक ब्लूप्रिंट होता है। किसी भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर वो ब्लूप्रिंट होता है एंड उसके अंदर हम सारे के सारे कह सकते हो डेटा को इनकैप्सुलेट करते हैं, मतलब उसके अंदर फीड करते हैं, भरते हैं। जैसे कि लेट्स टेक एन एग्जांपल, अगर हमारे पास एक क्लास है जो कि एक रियल वर्ल्ड एंटिटी होगी। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ अ एम्प्लॉय एक रियल वर्ल्ड एंटिटी है, ठीक है। एंड एम्प्लॉय के अंदर क्या क्या चीज़ें हो सकती है? एम्प्लॉय चल सकता है, कैन वॉक कर सकता है, कैन ईट फूड कर सकता है, कैन टॉक कर सकता है, और लाइक क्या कर सकता है, कोड कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें होंगी। तो एक जो क्लास होगी वो क्या होगी? एक ब्लूप्रिंट रहेगी एक ह्यूमन की। एंड ह्यूमन क्या क्या बिहेवियर कर सकता है वो उसके अंदर एट्रीब्यूट्स या फिर मेथड्स होंगे। मतलब एट्रीब्यूट्स कैसे होंगे? एक ह्यूमन के पास, एक एम्प्लॉय के पास क्या होता है? तो एम्प्लॉय के पास दो हैंड होते हैं, एक नोज़ होता है, लिप्स होते हैं, ब्रेन होता है, दो आइज़ होती हैं, लेग्स होते हैं। ये जो चीज़ें होंगी ये आपकी एट्रीब्यूट होंगी। और एम्प्लॉय कर क्या कह सकता है? एम्प्लॉय काम कर सकता है, कैन वर्क कर सकता है, कैन कोड कर सकता है, कैन टॉक कर सकता है, कैन मीटिंग कर सकता है। ये जो चीज़ें होंगी ये आपकी क्या होंगी? ऑब्जेक्ट्स होंगे, सॉरी मेथड्स होंगे। और इन एम्प्लॉयज़ के हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो लेट सपोज हमने एक एम्प्लॉय बनाया, उसके अंदर हमने सारे के सारे एट्रीब्यूट्स को ऐड किया, लाइक उसके अंदर हैंड, आईज और ये सारी, एंड उसके अंदर हम सारे के सारे मेथड्स को ऐड किया। मेथड्स, फंक्शंस को हम मेथड करते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में। सारे के सारे हमने मेथड्स ऐड किए। अब वो एम्प्लॉय जो है वो हर एक एम्प्लॉय हो सकता है। उस एम्प्लॉय का नाम अभिजीत होगा। अभिजीत भी कैन वॉक, कैन टॉक, उसके भी दो हाथ होंगे, दो आँख होगी, एक नोज़ होगा। इस तरीके से चीज़ें हो सकती है। एंड कोई एक नाम हो सकता है, आर्यन नाम हो सकता है, कोई महेश नाम हो सकता है। तो ये जो एम्प्लॉयज़ हैं, ये सारे एम्प्लॉयज़ क्या कर सकते हैं? अलग अलग चीज़ें कर सकते हैं। तो आपको समझ में आया बेसिक क्या होता है क्लास? आपको ब्लूप्रिंट से समझ में आया? मतलब ब्लूप्रिंट कह सकते हो कि कैसे वो बिहेव करने वाली है क्लास, वो चीज़ होती है। बहुत सिंपल। आपको ये कार वार वाला एग्जांपल नहीं दिया जो कि ओल्ड क्लासिक एग्जांपल होता है, जो कि किसी बुक्स वगैरह में लिखा होता है। आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि एम्प्लॉय क्लास हो गई तो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। अब हमें पाइथन के अंदर अगर क्लास बनानी होती है तो हम उसको कैसे बना सकते हैं? हम सिंपल से लिखेंगे क्लास। एंड जैसे कि मैंने एम्प्लॉय का एग्जाम्पल लगाया तो मैंने यहाँ पे एम्प्लॉय लिख दिया, ठीक है, एम्प्लॉय। अब इसके अंदर हम इस तरीके से कर सकते हैं, ओके। अब इसके अंदर हम कुछ भी एट्रीब्यूट्स ऐड कर सकते हैं। तो एट्रीब्यूट कैसे हम ऐड करेंगे? मैं जैसे लेट सपोज मैंने हैंड बताया, तो हैंड कितने होते हैं? दो होते हैं, ठीक। और आइज़ कितनी होती हैं? दो होती हैं। तो ये एक क्लास हो गया, इसके अंदर हमने ये एट्रीब्यूट्स को ऐड किया। अब क्या कर सकते हैं? अब जो एम्प्लॉय हो सकता है, एम्प्लॉय क्या क्या काम कर सकता है? एम्प्लॉय हो सकता है कि डेफ कैन अंडरस्कोर टॉक, ठीक है, टॉक कर सकता है। एंड इसके अंदर सेल्फ कीवर्ड ऑटोमेटिकली हर एक क्लास के अंदर पास करना पड़ेगा, ओके। मैं जब वीडियो बनाने चलता हूँ तब सब्जी वाला आता है, तब कबाड़ी वाला आता है, तभी सब आते हैं, ठीक है। सो डेफ कैन टॉक कर दिया। और अब ये क्या कर सकता है? प्रिंट हमने लेट सपोज हम करा दिया एम्प्लॉय कैन टॉक, ठीक है, एम्प्लॉय कैन टॉक कर दिया। अब सेम टू सेम कई सारी चीज़ें हो सकती हैं। एम्प्लॉय कैन वर्क, कैन वॉक, ये सारी चीज़ें कर सकता है, ठीक है। तो ये एक बेसिक सी क्लास हो गई। ये हमारी एक क्लास हो गई। अब इस क्लास का हमें ऑब्जेक्ट बनाना है। तो ये जो एम्प्लॉय है, लेट सपोज एक कंपनी है, कंपनी के अंदर कई सारे एम्प्लॉयज़ हो सकते हैं। तो उन एम्प्लॉयज़ का ये कह सकते हो उनको हम ये पास कर देंगे, उनके ऑब्जेक्ट बनाएंगे। सो लेट सपोज एक महेश नाम से लड़का है। तो महेश मैंने लिखा यहाँ पे वेरिएबल महेश इज इक्वल टू क्या कर दिया? एम्प्लॉय। इसके अंदर एम्प्लॉय क्लास को पास कर दिया। अब जो सारे के महेश स्पेलिंग सही है, ठीक है, हो सकता है गलत भी हो। तो अब जो सारे के सारे एम्प्लॉय काम होंगे इस महेश के अंदर आ गए। तो मैं जैसे ही महेश लिखूंगा और डॉट लगाऊंगा तो देखोगे महेश के पास आईज हैं, ठीक। महेश के पास क्या है? महेश डॉट करूँगा तो महेश के पास हाथ है। और महेश के पास क्या है? जो भी चीज़ें एम्प्लॉय के पास होंगी वो महेश के पास होंगी। तो अब मैं इसको अगर रन करूँगा तो आप देख पाओगे ये एम्प्लॉय कैन वर्क। इसको अगर मैं प्रिंट स्टेटमेंट के अराउंड में सराउंड करूँगा तो ये चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है। ऐसे ही सेम टू सेम यहाँ पे भी प्रिंट करता हूँ, ओके। और अब मैं इसको अगर एग्जीक्यूट करूँगा तो ये दो कर दिया। हो सकता है किसी कुछ और चीज़ ऐड कर सकते हैं। लेट्स सपोज ब्रेन सबके पास
एक ही होता है, भले वो डिवाइड हो जाए दो में, ठीक है। ओके, महेश डॉट ब्रेन करूँगा तो महेश के बाद एक ब्रेन हो गया। ओके, एंड तो ये एक तरीके की क्लास होगी। इसके अंदर क्लास के अंदर क्या करें, ये उसके एट्रीब्यूट्स हो गए, ये मेथड्स हो गए। फंक्शन को हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर क्लास के अंदर मेथड्स बोलते हैं, तो वो चीज़ मैंने ऐड कर दी है। एंड इस तरीके से आप ऑब्जेक्ट बना सकते हो। तो मैं चाहूँ तो कितने भी ऑब्जेक्ट बना सकता हूँ। सो लेट्स सपोज ये मैंने महेश का बनाया, ऐसे ही मैं अभिजीत का बना सकता हूँ, अभिजीत का बना सकता हूँ। तो अभिजीत के पास भी सेम टू सेम बिहेवियर आ जाएगा। तो अभिजीत करूँगा, डॉट करूँगा तो सारी की सारी चीज़ें आ गई। अब मुझे प्रिंट करना है कि अभिजीत कहाँ पे है, इसका मतलब एड्रेस प्रिंट करता है, तो मैं ऐसे करूँगा तो इसका आपको एड्रेस मिल जाएगा कि जो एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट है ये इस एड्रेस पे एग्जीक्यूट रहता है। तो ये भी देखो इसके अंदर मिल गया, एम्प्लॉय के अंदर ये सारी चीज़ें हैं। और हो सकता है मुझे अभिजीत के अंदर कुछ एक्स्ट्रा चीज़ ऐड करनी हो, अभिजीत डॉट कैन, अभिजीत डॉट करके कुछ भी कर सकते हैं, लेट्स सपोज ABC कर सकते हैं 1 2 करके। तो अभिजीत डॉट जब मैं ABC करूँगा तो अभिजीत के अंदर एक और एट्रीब्यूट जा करके ऐड हो जाएगा 2 वाला, लेकिन ये एट्रीब्यूट इसके अंदर तो ऐड नहीं है। तो मैं अब जा करके अगर महेश डॉट ABC करूँगा तो वो एरर थ्रो कर देगा, क्योंकि महेश के अंदर कोई भी एट्रीब्यूट नहीं है ABC नाम से। तो अगर मैं चाहूँ किसी भी एट्रीब्यूट को मैं ऐड भी कर सकता हूँ उस एम्प्लॉय के अंदर। हो सकता है कि अभिजीत के अंदर कुछ और बिहेवियर हो, सीनियर डेवलपर हो, या महेश एक बहुत बड़ा डेवलपर हो जो कि स्किल अभिजीत के पास नहीं, तो हम वो इस तरीके से ऐड भी कर सकते हैं। तो ये क्लास के ऊपर एक छोटा सा वीडियो था जिसमें आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियोज़ में हम और भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पार्ट को कवर करेंगे। एंड ऑल्सो अगर आप मेरे चैनल को हेल्प आउट करना चाहते हो तो डेफिनेटली इसको सब्सक्राइब कर सकते हो अगर आप नए हो। अगर आप ऑलरेडी मेरे सब्सक्राइबर हो तो डेफिनेटली इस चैनल को और ज़्यादा लोगों तक शेयर कर सकते हो, तो फिर काफ़ी हेल्प आउट मिलेगा। एंड जब मोटिवेशन आता है तो उससे कंटेंट बनाने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है। ओके, सो थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।